हाय गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एडू फर्स्ट ई लर्निंग सॉल्यूशंस पर। गाइस, आज हम लोग आसान भाषा में प्रेपोजिशन को समझने वाले हैं और उसके इस्तेमाल को सीखेंगे। वन बाय वन एग्जांपल्स के थ्रू सारी चीज़ें हम लोग समझने वाले हैं। एग्जांपल्स सारे प्रेपोजिशंस के होंगे। यहाँ पर दो तरह से मैं प्रेपोजिशन डिस्कस करूँगा आपसे। एक तो एक्सप्लेनेटरी प्रेपोजिशन होगा, यानी उसमें एग्जाम्प्लिफिकेशन होगा, उदाहरण भी होंगे, एग्जाम्पल्स भी होंगे, यानी कि एक डिस्क्रिप्टिव प्रेपोजिशन की जहाँ तक हम बात करेंगे हम लोग वो सीखेंगे। दूसरा प्रेपोजिशन जो हम लोग समझेंगे वो होगा इमेज के थ्रू। अब बात आती है दोनों में डिफरेंसेस क्या है। देखिए, दोनों में डिफरेंसेस ये हैं कि एक हमारा काम आएगा कि अगर हम ग्रामर जो एरर होती हैं वो एरर फ्री अगर ग्रामर हम लोग बोलना चाहते हैं तो हमारा जो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा वो प्रेपोजिशंस ज़रूरी हैं। दूसरा जो इमेज के थ्रू हम लोग प्रेपोजिशंस सीखेंगे उसमें ये सीखेंगे कि हम लोग प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल अपनी बोलचाल की जो भाषा है उसमें कितनी अच्छी तरीके से कर सकते हैं और बहुत कम रीड करके। तो जो आपको तरीका पसंद आए आप वो तरीका पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। फर्स्ट जो आपके पास स्लाइड जो दे रखी है दैट इज व्हाट प्रेपोजिशंस रूल्स एंड यूसेज विद एग्जाम्पल्स। राइट, समझ लेते हैं पहली बात तो कि प्रेपोजिशन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। डेफिनेशन है, द कॉमन रन ऑफ प्रेपोजिशंस यूजुअली एस्टैब्लिशेस अ स्पेस और टाइम रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज विद इन अ फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस एंड दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। यानी कि प्रेपोजिशंस का काम क्या होता है कि प्रेपोजिशन का जो भी हमारा काम है वो चीज़ों के मध्य में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं, एक रिलेशनशिप बताते हैं। जैसे कि किसी का स्पेस, यानी कोई चीज़ कहाँ पर रखी है वो प्रेपोजिशन बता सकते हैं, किसी वस्तु का टाइम बता सकते हैं, किसी वस्तु के आइडिया के बारे में बता सकते हैं, और यही सारी चीज़ें बताने के लिए प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। मोस्टली प्रेपोजिशन का इस्तेमाल पोजीशन बताने के लिए करते हैं। जिस भी वस्तु को आपको प्रेपोजिशन बतानी हो आप क्या करेंगे कि जिसके सापेक्ष में बतानी है उसके सापेक्ष में उसके जस्ट पहले प्रेपोजिशन का किसी का इस्तेमाल कर दीजिए और आपको उस पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन की जो पोजीशन होगी वो आपको पता चल जाती है। राइट, तो चलते हैं अपने प्रेपोजिशन पर और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ द प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस एंड लोकेशन। देखिए, जगह और आपके प्लेस और जो देखिए प्लेस और जगह में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। प्लेस हम कह सकते हैं कि जैसे किसी वस्तु पर कोई रखी चीज़ जो है ना, अगर फॉर एग्जांपल जैसे टेबल के ऊपर कुछ रखा हुआ है, पोडियम के ऊपर कुछ रखा हुआ है ना, वॉल के ऊपर कुछ है, फॉर एग्जांपल अलमीरा के ऊपर है, तो वो हो गई प्लेस। और लोकेशन की बात करते हैं तो लोकेशन जैसे कि हम लोग इंडिया में रहते हैं, वी ऑल आर लिविंग इन इंडिया, तो ये हो गई हमारी लोकेशन। उसके बाद प्रेपोजिशन ऑफ मोशन। मोशन यानी कि जैसे आप बोलते हैं टू, टूवर्ड्स, इन टू। भाई बचपन में हम लोगों ने बहुत बोला कि आई एम गोइंग टू मार्केट, तो वहाँ पर टू क्या कर रहा होता था, मोशन बता रहा होता था, गोइंग के साथ लगा रहे होते थे हम लोग टू को। राइट, ऐसे ही प्रेपोजिशंस के इस्तेमाल किए जाते हैं। आगे लिखा हुआ द प्रेपोजिशंस ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन। देखिए, मूवमेंट के साथ साथ टू जो हमारा होता है वो डायरेक्शन भी बताता है और साथ में ऑन टू भी होता है, इन टू भी होता है। आगे द प्रेपोजिशंस ऑफ अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, यानी किसी भी टाइम को बताने के लिए भी जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं वो भी हमारे पास कुछ है, जैसे कि ऑन, एट, इन एंड आफ्टर। इसके अलावा द प्रेपोजिशंस फॉर पीरियड और एक्सटेंडेड टाइम, सिंस, फॉर, बाय, फ्रॉम, टू, फ्रॉम, अंटिल, बिफोर, ड्यूरिंग, विद इन, बिटवीन एंड बियॉन्ड। ये जो प्रेपोजिशंस हैं जैसे कि सिंस, फॉर, बाय वगैरह, ये सारे क्या करते हैं कि एक टाइम बताने के लिए भी कर सकते हैं, एक पीरियड बताने के लिए भी कर सकते हैं, कि भाई टाइम पीरियड को बताने के लिए या एक्सटेंडेड टाइम पीरियड को भी बताने के लिए हम प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल करते हैं। ये तो एक बेसिक नॉलेज हुआ प्रेपोजिशन का कि आखिर हम इनका इस्तेमाल करते क्यों हैं। नाउ आगे समझते हैं यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस। देखिए, सारे प्रेपोजिशंस डिस्कस नहीं होंगे, लेकिन यस वी आर गोइंग टू डिस्कस मेजर प्रेपोजिशंस। तो सबसे पहले यहाँ पर जो लिखा हुआ है एट, इन और ऑन, ये तीनों प्रेपोजिशंस की एक एक एग्जांपल्स हैं। और ये कब के हैं कि जब एट, इन और ऑन को हम टाइम के लिए बताते हैं तो कैसे इस्तेमाल करते हैं। पहला पॉइंट है एट इज यूज्ड फॉर अ प्रिसाइज टाइम। एट इज यूज्ड फॉर अ प्रिसाइज टाइम। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लिखना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ आई विल कम एट 5 o'clock। राइट, तो इस तरह से हमारे पास हुआ क्या कि हमने एट का इस्तेमाल किसके पहले किया, प्रिसाइज टाइम के पहले। प्रिसाइज टाइम क्या है हमारा यहाँ पर 5 बजे, तो ये जो प्रिसाइज टाइम है इसके लिए हम लोग एट का इस्तेमाल करते हैं। आगे लिखा हुआ है इन इज यूज्ड फॉर मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरीज एंड लॉन्ग पीरियड। राइट, यानी मंथ्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आई वॉज बॉर्न इन ऑगस्ट।
आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। देखिए मंथ के पहले क्या लगा दिया, इन। अब यहाँ पर एट नहीं लगा सकते थे। एट कब लगा सकते हैं, जब घड़ी का कोई टाइम पीरियड दे रखा हो तो हम लोग एट का इस्तेमाल करते हैं। और इन कब लगाते हैं हम लोग, जब कोई मंथ दे रखा होता, या मान लेते हैं लिखा होता 1989, 1992, 1990 या 2012, कोई भी ईयर दिया होगा, कोई भी मंथ दिया होगा, कोई सेंचुरी दिया होगा, इवन अगर कोई सीजन दे रखा होगा, फॉर एग्जांपल विंटर, समर, ऑटम, कोई सीजन दे रखा होगा, तो भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम इन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी समर, सीजन, सेंचुरीज और ईयर्स के पहले टाइम बताने के लिए। अगला है ऑन इज यूज्ड फॉर डेज एंड डेट्स, जैसे कि आई मेट हर ऑन मंडे, राइट। मैं क्या मिला, मैं उससे मंडे के दिन मिला था, या मैं उसे सोमवार को मिला, तो ये हमारा एक सेंटेंस बन जाएगा आई मेट हर ऑन मंडे, राइट। तो देखिए मंडे क्या है, मंडे एक दिन है, तो जाकर यहाँ पर डेज की जगह डेट होता। फॉर एग्जांपल अगर मंडे को डेट पढ़ रही होती, मान लेते हैं मंडे को पढ़ रही होती 20, तो हम डेट के पहले भी क्या लगाते, ऑन, आई मेट हर ऑन 20th, इसी तरह से बोलेंगे, राइट। आगे एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। नोट द यूज ऑफ दीज प्रपोजिशंस इन रेफरेंसेस ऑफ प्लेस। देखिए प्लेस के लिए भी एट का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। एट इज यूज्ड फॉर अ पॉइंट, जैसे कि, है ना। देखिए एट का इस्तेमाल हम लोग किसी पॉइंट के लिए भी कर सकते हैं, जैसे आई वॉज स्टैंडिंग एट क्रॉस रोड, मैं चौराहे पर खड़ा था, मैं चौराहे पर खड़ा था, तो आई वॉज स्टैंडिंग एट क्रॉस रोड, राइट। हम इसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन इज यूज्ड फॉर एनक्लोज्ड स्पेस, यानी कि बंद जगह में अगर किसी वस्तु को बताना है तो उसके लिए भी हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई एम इन द रूम। तो यहाँ पर क्या हुआ, रूम जो होता है वो चारों तरफ से क्योंकि घिरा होता है बच्चों, तो इसलिए हम रूम के लिए भी क्या कर सकते हैं, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं या इनका इस्तेमाल करते हैं। ऑन इज यूज्ड फॉर अ सरफेस, अगर किसी वस्तु को आप किसी वस्तु के ऊपर रखते हैं, किसी दूसरी वस्तु के ऊपर रखते हैं, तो उसकी पोजीशन बताने के लिए हम लोग ऑन का इस्तेमाल करते हैं, यानी किसी चीज के ऊपर कोई चीज है। जैसे एग्जांपल बहुत कॉमन है, डीजे वगैरह में आपने सुना होगा क्या, तो एग्जांपल इसका क्या बन जाएगा, डांस ऑन द फ्लोर, राइट। डांस ऑन द फ्लोर बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि द बुक इज ऑन द टेबल, कि किताब जो है टेबल पर रखी है। इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या लिखा हुआ है कि जो हमारा एट, इन टू और इन टू होता है, राइट, ये क्या करता है, इसके बारे में और जानकारी हमारे पास है कि एट शोज स्टेशनरी पोजीशन और एग्जिस्टिंग स्टेट, वाइल इन शोज मोमेंट। अब देखिए इन दोनों में मतलब समझने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ कि एट जो है वो स्टैटिक पोजीशन शो करता है, यानी कि अगर आप किसी ठहरी अवस्था में अपनी पोजीशन को बताना चाहते हैं, आप रुके हुए हैं और वहाँ पर अपनी पोजीशन बता सकते हैं, तो क्या बोलेंगे, आई एम एट होम, है ना, आई एम एट होम, आई एम एट दी होटल, आप इस तरह से बोल सकते हैं। जब आप रुकी पोजीशन पर है तो एट का इस्तेमाल करेंगे, राइट। और अगर आप मूवमेंट में हैं, मोशन में है, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, द ट्रेन इज इन द मोशन, राइट, क्योंकि ट्रेन चल रही है, मूवमेंट पर है, इसलिए इनका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा हुआ है एट फॉर स्मॉल प्लेस, टाउन एटसेट्रा, वाइल इन फॉर बिग प्लेस, टाउन, सिटी, राइट। एट का इस्तेमाल क्या करते हैं हम लोग, छोटी जगह के लिए करते हैं। जो स्मॉल प्लेसेस होते हैं, टाउन वगैरह होते हैं, विलेज होते हैं, उनके लिए हम लोग एट का इस्तेमाल पोजीशन बताने के लिए करते हैं। और इनका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, जो बड़ी जगह, जैसे हम लोग शहर की बात कर ले, हम लोग जिले की बात कर लेते हैं, हम लोग राज्य की बात कर लेते हैं, हम लोग देश के नाम की बात करते हैं, तो उन नामों के पहले हम लोग इनका इस्तेमाल करेंगे जब पोजीशन बतानी होगी। एग्जाम्पल में ही लिव्स एट अलवर इन राजस्थान। अब देखिए अलवर जो है वो एक सिटी है राजस्थान में, राइट, और राजस्थान के कंपैरिजन में अलवर जो है वो छोटा है, तो छोटी जगह के लिए हमने क्या लगाया, एट लगाया। और राजस्थान स्टेट है तो उसके पहले क्या लगा दिया, इन लगा दिया, राइट। आगे बढ़ते हैं। आगे है अ टेम्पल इज सिचुएटेड एट मदुरई इन चेन्नई। अब देखिए चेन्नई क्या है, मदुरई जो है वो चेन्नई से छोटा है, तो छोटी जगह के लिए हम लोगों ने क्या लगाया, एट लगाया। और चेन्नई, राइट, चेन्नई बड़ा है,
बिग प्लेस है तो उसके लिए क्या लगाया, इन। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। जब भी छोटी प्लेस के लिए आप लगाएंगे आप एट लगाएंगे, और बड़ी जगह के लिए क्या लगाएंगे, इन का इस्तेमाल करेंगे। आगे है एट इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम एंड इन इज यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम। राइट, एट का इस्तेमाल पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, यानी कि प्रिसाइज टाइम, जैसा कि हम लोगों ने अभी ऊपर डिस्कशन किया, और इन का इस्तेमाल करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ द ट्रेन विल अराइव एट 6 इन द मॉर्निंग। एट 6 यानी कि 6 बजे आएगी। घड़ी के किसी भी समय की आप बात करते हैं, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, कोई भी बजे आप बोलना चाहते हैं तो आप वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे, वो होगा एट। इसके अलावा और कोई प्रपोजिशन आप नहीं लाएंगे। जब भी आप पर्टिकुलर टाइम की बात करेंगे तो एट लाएंगे। राइट, और इन का इस्तेमाल कैसे किया गया है, ही विल मीट यू इन द मॉर्निंग। देखिए मॉर्निंग जो है दैट इज पीरियड ऑफ टाइम, ये वो तुम्हें सुबह मिलेगा। हालांकि मॉर्निंग जो है ये एज अ फ्रेज भी इस्तेमाल किया जाता है। हम इसके अलावा ये भी कह सकते थे कि ही विल मीट यू इन 2 आवर्स। क्या लिख सकते थे हम लोग, ही विल मीट यू इन 2 आवर्स। ऐसे भी करके हम लोग लिख सकते थे। ये हमारा दूसरा एक एग्जांपल हो जाएगा, ही विल मीट यू इन 2 आवर्स, यानी वो तुम्हें 2 घंटे में मिलेगा। ये पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगला हमारे पास क्या है, डी। इन और इनटू जो होता है, इसमें इन क्या करता है, इन शोज द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ थिंग्स, यानी कि किसी भी चीज की मौजूदगी बताने के लिए इन का इस्तेमाल करते हैं। वाइल इनटू शोज मूवमेंट, और इनटू क्या करता है, किसी चीज का मूवमेंट दर्शाता है। अगर कोई चीज स्टैटिक पोजीशन में किसी बंद जगह में रखी है, जैसे आप कमरे में बैठे हैं तो आप बोलेंगे आई एम इन द रूम। आप कार में बैठे हैं तो आप बोलेंगे आई एम इन द कार। कपड़े अगर बैग में रखे हैं तो आप बोलेंगे क्लोथ्स आर इन द बैग। अगर बैग अलमीरा में रखा है तो बोलेंगे द बैग इज इन द अलमीरा। लेकिन अगर आप इनटू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनटू का इस्तेमाल आप वहीं कर सकते हैं जहां पर कोई चीज बाहर से अंदर की ओर जाएगी। देखिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इन करता क्या है कि अंदरूनी जगह को बताता है, इनक्लोज्ड स्पेस को बताता है, और टू जो होता है वो डायरेक्शन को बताता है। यानी कोई चीज बाहर से जब अंदर की ओर जाएगी तो वहां पर इनटू लगाया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला लिखा हुआ है ही जंप्ड इनटू द रिवर। अब देखिए जंप किसी ने किया है तो ऑफ कोर्स वो ऊंचाई से या बाहरी क्षेत्र से क्या हुआ होगा, रिवर में जब कूदा होगा तो अंदर चला गया होगा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि रिवर पर कूदा और कोई रिवर की सरफेस पर ही रुक जाए। 100% है, पानी है उसमें, नीचे जाएगा ही जाएगा, अंदर जाएगा ही जाएगा। और उस केस में हम लोगों ने क्या इस्तेमाल कर दिया वहां पर, इनटू। ही जंप्ड इनटू द रिवर। अगर रिवर की जगह वेल होता तब भी हम लोग, वेल यानी कि कुआं, राइट, अगर कुआं होता तब भी हम लोग इनटू का ही इस्तेमाल करते। अगला है देयर आर 3 स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब देखिए क्लास में, है ना, तो क्लास क्या है, एक बंद जगह है, वहां पर हमें बताना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं। तो हमने बस ये बता दिया कि इन द क्लास देयर आर 3 स्टूडेंट्स। बंद जगह में उनकी पोजीशन बताई और बस इसीलिए इनका इस्तेमाल हमने कर दिया, क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। और जंप वाले में क्या हो रहा था, मूवमेंट हो रहा था, कूद रहा था, छलांग लगा रहा था। तो जब भी मूवमेंट होगा तो हम लोग इनटू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आई एम गोइंग इनटू द रूम, आई एम गोइंग इनटू द रूम, तो मैं जा रहा हूं। अब देखिए गो से ही पता चलता है कि यहां पर मूवमेंट है चीजों का, और अगर मूवमेंट है तो यस वी हैव टू यूज इनटू। आगे लिखा हुआ है इन कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एन एडवर्ब, जैसे कि कम इन, राइट। देखिए इन का इस्तेमाल एडवर्ब की तरह भी किया जा सकता है, या हम कह सकते हैं कि फ्रेजल वर्ब की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्टली। जैसे बचपन में हम लोग पूछते थे मे आई कम इन, तो यस जवाब आता था कम इन, यानी कि एंटर, जिसका मतलब होता है यस प्रवेश कर जाइए। या फिर गेट इन कह सकते थे, यानी कि इनटू द ट्रेन। तो आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल करिए, आप कम इन इस्तेमाल करिए या फिर आप गेट इन इस्तेमाल करिए, दोनों के मतलब सेम ही होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है कि टू और इनटू में से टू का जो इस्तेमाल होता है वो कुछ इस तरह से किया जाएगा। एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है इन द डायरेक्शन ऑफ, टर्न टू द राइट। अब देखिए यहां पर इस तरह से समझने की इसको कोशिश करते हैं हम लोग कि ये जो चीज लिखी हुई है टर्न टू द राइट, टर्न मुड़ो और उसके बाद टू द राइट, यहां पर टू का इस्तेमाल किया गया है मुड़ने के सेंस में। आई वॉज टर्निंग टू द लेफ्ट, आई वॉज टर्निंग टू द राइट, इस तरह से भी इस्तेमाल किया जाता है। और डेस्टिनेशन बताने के लिए भी किया जाता है। यहाँ क्या कर रहा था, डायरेक्शन बता रहा था, है ना। तो आप डायरेक्शन बताने के लिए टू का इस्तेमाल करेंगे और डेस्टिनेशन बताने के लिए ऐसे इस तरह से कुछ कि आई एम गोइंग टू जयपुर। आप जयपुर की जगह कहीं और भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ जयपुर के लिए हमें लगाना है ये चीज़ें, राइट। तो आप कोई और भी चीज़ लगा सकते हैं। आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू मुंबई, आई एम गोइंग टू चेन्नई, आई एम गोइंग टू
लंदन, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है ऑन और ऑन टू का इस्तेमाल। देखिए ऑन कैन बी यूज्ड फॉर बोथ एग्जिस्टिंग पोजीशन एंड मूवमेंट, यानी कि ऑन का इस्तेमाल हम लोग स्टैटिक पोजीशन, किसी सरफेस पर अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो उसके लिए ऑन का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब होता है पर। और अगर कोई मूवमेंट हो रहा है उसमें तब भी हम ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। हालांकि ऑन और ऑन टू में यही डिफरेंस होता है कि ऑन स्टैटिक पोजीशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं और ऑन टू का इस्तेमाल हम लोग करते हैं जब कोई चीज़ मूवमेंट में होती है और किसी सरफेस पर जाती है तो ऑन टू लगाते हैं, राइट। अब देखिए पहला एग्जांपल से ही वॉज सिटिंग ऑन हिज बैग, वो अपने बैग के ऊपर बैठा हुआ था। अक्सर ऐसा होता है रेलवे स्टेशन में आप जाइए, लोगों को देखिए कि अपने जो ट्रॉली बैग होता है उसी के ऊपर लोग बैठे बैठे वेट करते हैं अपनी ट्रेन के आने का, राइट। क्योंकि हो सकता है वहाँ पर कुर्सी जो चेयर होती हैं वो भरी हो गई हों, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स हों, इस वजह से वो क्या करते हैं अपने बैग कोई चेयर बना लेते हैं और उसी के ऊपर बैठ जाते हैं। सो ऑन दैट कंडीशन वी हैव टू यूज ही वाज सिटिंग ऑन द बैग या ही वाज सिटिंग ऑन हिज बैग। ओके, अगला है स्नो फेल ऑन द हिल्स, बर्फ पहाड़ों पर गिरी। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, एज अ मूवमेंट इस्तेमाल किया हम लोगों ने, लेकिन फिर भी ऑन का इस्तेमाल कर दिया कि बर्फ जो है पहाड़ों पर गिरी। अगर हम फेल की जगह इवन ये भी लगा दें कि स्नो फॉल्स ऑन द हिल्स, की बर्फ पहाड़ों पर गिरती है। फॉल मतलब होता है गिरना, देखिए मूवमेंट है लेकिन फिर भी क्या लगा दिया, ऑन लगा दिया। तो इट्स एन एक्सेप्शनल यूज, वी कैन यूज फॉर मूवमेंट, जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम इस तरह से मूवमेंट के लिए ऑन टू का इस्तेमाल ना करके ऑन भी लगा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर सेंटेंसेस। ऑन कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एन एडवर्ब, यानी ऑन का इस्तेमाल एडवर्ब की तरह भी किया जा सकता है। एग्जाम्पल है गो ऑन, गो ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू, चलते रहो। कम ऑन का मतलब चलिए आगे बढ़ते हैं, राइट, यही मतलब होता है। ऑन टू इज यूज्ड व्हेन देयर इज अ मोमेंट इन्वॉल्विंग अ चेंज ऑफ लेवल। देखिए ऑन टू का अब लेवल समझने की कोशिश करते हैं, ऑन टू की बात समझने की कोशिश करते हैं कि ऑन टू को हम इस्तेमाल कब करते हैं कि जब भी हमारी एक पोजीशन से कोई चीज़ दूसरी पोजीशन पर जा रही हो, लेकिन ये याद रहे कि देयर शुड बी अ चेंज ऑफ लेवल, यानी हो सकता है नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर के सरफेस पर कोई चीज़ जा रही हो, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑन टू का इस्तेमाल करते हैं। लेवल का चेंज होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते, लिखा हुआ है पीपल क्लाइम्ड ऑन टू देयर रूफ्स, यानी कि लोग अपनी छत पर चढ़े या छत पर गए। तो क्लाइंब यानी चढ़ना होता है नीचे से ऊपर की ओर, राइट। और इसी वजह से मूवमेंट, देखिए चढ़ रहा होगा तो मूवमेंट तो होगा ही होगा, और इसी वजह से यहाँ पर किसका इस्तेमाल किया गया, ऑन टू का इस्तेमाल किया गया। अगला सेंटेंस है ही लिफ्टेड हर ऑन टू द टेबल, यानी कि उसने उसको उठाया टेबल पर, ठीक है। यानी कि किसी को हो सकता है कि सपोर्ट देने के लिए उसने टेबल पर उसको क्या किया, सपोर्ट दिया और उसको टेबल पर चढ़ाया, राइट। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास फिर से ऑन टू वही दे रखा है यहाँ पर, तो इसको मैं जो है आपसे कहूँगा कि आप इसे रीड ना करें, ये गलती से लिख गया होगा। आगे हमारे पास जो लिखा हुआ है दैट इज विद एंड बाई। देखिए विद और बाई का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं कि विद इज यूज्ड फॉर इंस्ट्रूमेंट्स एंड बाई इज यूज्ड फॉर एजेंट्स। देखिए विद का इस्तेमाल हम लोग इंस्ट्रूमेंट के लिए करते हैं, यानी कि किसी भी वस्तु से अगर कोई चीज़ का इस्तेमाल करके कोई काम हुआ है तो हम लोग विद का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं पेन से लिखता हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, आई राइट विद अ पेन। मैकेनिक ने रेंच से गाड़ी को ठीक किया, सो क्या हो जाएगा, द मैकेनिक रिपेयर्ड द बाइक विद अ रेंच, ठीक है। और बाई का इस्तेमाल एजेंट के लिए किया जाता है, जिसका मतलब होता है किसके द्वारा काम किया गया है। तो अभी अगर इसी सेंटेंस का हम पैसिव बना दें, जैसे कि द बाइक वॉज रिपेयर्ड बाई द मैकेनिक, किसके द्वारा किया गया था, मम्मी के द्वारा खाना बनाया गया। सो द फूड वॉज कुक्ड बाई माई मदर या मदर, ओके। तो जब एजेंट के लिए बात बतानी है तो हम लोग मदर का इस्तेमाल करते हैं। देखिए एग्जांपल यहाँ पर लिखे हुए दो, द स्नेक वॉज किल्ड बाई हिम विद अ स्टिक, कि सांप को मारा गया उसके द्वारा, बाई हिम, एजेंट कौन था, हिम, विद अ स्टिक, टूल क्या इस्तेमाल हुआ था, इंस्ट्रूमेंट क्या इस्तेमाल हुआ था, दैट वाज एक छड़ी, तो यहां पर आया विद अ स्टिक। अगला सेंटेंस है द लेटर वाज रिटन बाय सुरेश विद अ पेंसिल, कि सुरेश के द्वारा लिखा गया था, लेकिन किस वस्तु से लिखा गया था, किस चीज से लिखा गया था, दैट वाज पेंसिल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे सिंस, फॉर और फ्रॉम के इस्तेमाल समझेंगे। सिंस इज ऑफन यूज्ड विद प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस।
सिंस का इस्तेमाल हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए करते हैं। सिंस इज यूज्ड फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम एंड नेवर फॉर प्लेस। सिंस का इस्तेमाल कभी हम लोग टाइम के अलावा प्लेस के लिए नहीं करते हैं, यानी जगह बताने के लिए हमारे पास इन है, ऑन है, एट है, राइट। लेकिन हम लोग कभी सिंस का इस्तेमाल जगह बताने के लिए नहीं करते हैं कि आई एम सिंस द रूम, ऐसा नहीं हो सकता। आई एम इन द रूम, है ना। द बॉटल इज ऑन द टेबल होगा, द बॉटल इज सिंस द टेबल नहीं होगा। यानी अगर किसी चीज की पोजीशन बतानी है, राइट, तो हम लोग वहां पर ऑन, इन, एट का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सिंस इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन सिंस का इस्तेमाल सिर्फ टाइम के लिए करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप बचपन में भी थोड़ा सा अगर अपने आप को रिकॉल करें तो सिंस वहां टाइम के लिए लगाते हैं जब हमारे पास क्या होता है, एक डेफिनिट टाइम होता है कि बचपन से मैं ऐसा करता आ रहा हूं, 2 बजे से मैं ऐसा करता आ रहा हूं, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं, मैं तुम्हें 2012 से जानता हूं। तो जब ऐसे एक हम टाइम की बात करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस की बात करते हैं, तो हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। सिंस का इस्तेमाल हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट और खास करके जो हमारे पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंसेज होते हैं, जिसमें कि हम लोग बताते हैं कि 2 घंटे से ऐसा काम हो रहा है, 3 घंटे से ऐसा काम हो रहा है, तो वहां पर भी हम लोग सिंस और फॉर के इस्तेमाल को करते हैं। लेकिन सिंस का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हमारे पास डेज वगैरह दिए होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए मंडे दिया हुआ है, मंडे के अलावा और कोई दिन होता है, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, फ्राइडे, थर्सडे, वट एवर द डे शुड बी, इट शुड बी ओनली एंड ओनली सिंस। नाइट की बात की, मॉर्निंग की बात की, आफ्टरनून की बात की, पार्ट ऑफ जो डे होते हैं उनकी बात करें तब भी आप सिंस लगाते हैं। अगर आप मॉर्निंग, इवनिंग, मंडे, जनवरी यानी मंथ की बात करें, ईयर की बात करें, कुल मिलाकर जब भी आप टाइम को डिफाइन कर सकें, राइट, इसी तरह से आप वहां पर सिंस का इस्तेमाल करेंगे जब क्या कर सके, हम लोग टाइम को डिफाइन कर सके। अब मैंने बोला 6 बजे से, तो पता चल गया ना कब से काम हो रहा है, 6 बजे से हो रहा है, इस वजह से वहां पर और कुछ नहीं आएगा, राइट। अब देखिए फॉर का इस्तेमाल कहां करते हैं। देखिए फॉर का इस्तेमाल वहां करेंगे जहां पर सिंस नहीं लग सकता है, वहां पर फॉर का इस्तेमाल कर देंगे। जैसे मैंने बोला कि 6 बजे से, 6 बजे से, तो इसका मतलब है कि एक डेफिनेट टाइम हो गया कि अच्छा 6 बजे की बात हो रही है। लेकिन मैं बोलूं 6 घंटे से, तो कौन से 6 घंटे, हमें ये नहीं पता चलेगा। यानी पॉइंट ऑफ टाइम जब आएगा तो सिंस लगाना है। पीरियड ऑफ टाइम आ गया, किसी भी टाइम का अगर पूरा समय चक्र आ जाता है तो वहां पर हम लोग फॉर का इस्तेमाल करते हैं, राइट। बहुत आसान है सिंस और फॉर। अगर ना समझ में आए तो टेलीग्राम पर कनेक्ट होकर मुझसे पूछिए जरूर, जहां भी जो भी नहीं समझ में आता है। दैट्स वेरी इजी एक्चुअली। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है इट हैज बीन रेनिंग सिंस 2 o'clock, यानी कि 2 बजे से यहां बारिश हो रही है, 2 बजे से, सिंस 2 o'clock। अब देखिए यहां पर फॉर नहीं लगा सकते थे, अगर गलती से मैं फॉर लगाता तो वो गलत हो जाता। आगे लिखा हुआ है ही हैड बीन इल सिंस मंडे, वो मंडे से बीमार है, वो मंडे से बीमार है, राइट। ये जो आपका सेंटेंस है इसे हम लोग कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस, और ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस। और ये जो हैड बीन लगा हुआ है ये है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन चारों सेंटेंसेस में, टेंसेस में हम लोग जो है सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। आगे लिखा हुआ है सिंस कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एन एडवर्ब, यानी कि सिंस का इस्तेमाल एडवर्ब की तरह भी किया जा सकता है, यानी प्रेपोजिशन के अलावा ये एडवर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता है। लिखा हुआ यहाँ पर ही लेफ्ट स्कूल इन 1983, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस, यानी कि उसने 1983 में स्कूल छोड़ा था और मैंने उसे तब से नहीं देखा। यहाँ पर सिंस का मतलब क्या है, तब से, कब से, सिंस 1983। अगला सेंटेंस है इट इज 2 years सिंस आई सॉ टॉम, अब से 2 साल हो गए हैं जब मैंने टॉम को देखा था आखिरी बार। और आगे समझने की कोशिश करते हैं। आगे हमारे पास प्रेपोजिशन है बिसाइड और बिसाइड्स, यानी कि बिसाइड और बिसाइड्स 2 ऐसे शब्द होते हैं जो कि प्रेपोजिशंस हैं। हैव ऑल टुगेदर डिफरेंट मीनिंग्स, डोंट कंफ्यूज बिसाइड विद बिसाइड्स, यानी बिसाइड और बिसाइड्स में कंफ्यूज मत होइए। रीजन ये है कि बिसाइड जो शब्द होता है इसका मतलब होता है एट द साइड ऑफ, यानी किसी के बगल में अगर आप खड़े हैं तो आप बिसाइड का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप ये बोल रहे हैं कि किसी वस्तु के अलावा, तो वहां पर आप बिसाइड्स बोलेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लिखा हुआ है ही वॉज सिटिंग बिसाइड सरला, कि वो सरला के बगल में बैठा था, तो बिसाइड सरला आया। अगर आप अपने भाई के बगल में बैठे तो बोलेंगे क्या, आई एम सिटिंग बिसाइड माई ब्रदर। आगे लिखा हुआ है
बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू या फिर एज वेल एज, या हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं बिसाइड्स का मतलब होता है भी, या किसी और वस्तु के अलावा हमारे पास एक और चीज होना, यानी कोई और चीज शामिल कर रहे हैं तो उसमें बिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, लिखा हुआ ही हैज अ कार बिसाइड्स अ मोटरसाइकिल, यानी मोटरसाइकिल के अलावा उसके पास एक कार भी है, राइट। बहुत सिंपल है, अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो पूछेगा जरूर। आगे बढ़ते हैं, बिटवीन और अमंग को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए लिखा हुआ है बिटवीन इज नॉर्मली यूज्ड फॉर टू थिंग्स और पर्संस बट इट कैन आल्सो बी यूज्ड मोर when we have definite number in mind and there is a close relationship association with them, यानी कि between का इस्तेमाल वैसे तो हम लोग दो वस्तुओं के बीच में भागीदारी बताने के लिए करते हैं, between two nations, between two countries, between राम and श्याम, between A and B, between you and me, लेकिन हम between का इस्तेमाल दो से ज़्यादा के लिए भी कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन हो और एक डेफिनेट नंबर हमारे पास दिमाग में हो, जैसे कि 4 मेंबर बोला जाए तो हम बिटवीन 4 मेंबर्स बोल सकते हैं, राइट। एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं, छोटा सा लिखा हुआ ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज 2 सन्स, तो 2 बच्चों के बीच में उसने अपनी प्रॉपर्टी डिवाइड की और 2 था, इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर क्या लगा दिया, बिटवीन लगा दिया। आगे लिखा हुआ है अमंग इज यूजुअली यूज्ड फॉर मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स व्हेन वी हैव नो डेफिनेट नंबर इन माइंड, यानी कि अगर हमें डेफिनेट नंबर नहीं पता है कि 2 थे, 3 थे, 5 थे और प्लूरल नंबर दिया हुआ है तो हम यही कंसीडर करते हैं कि वो 2 से 2 ज़्यादा ही रहे होंगे, और इसी वजह से वहाँ पर जब 2 से ज़्यादा कंसीडर किया जाएगा तो हम सिर्फ, क्योंकि देखिए डेफिनेट नंबर नहीं लिखा हुआ, जब डेफिनेट नंबर नहीं है 2, 4 कितना है हमें पता ही नहीं है, तो हम लोग अमंग का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर, राइट। एग्जाम्पल का लिखा हुआ है ही वॉज हैप्पी टू बी अमंग फ्रेंड्स अगेन, वो अपने दोस्तों के बीच में होने पर फिर से खुश हुआ। आगे लिखा हुआ है अमंग और अमंगस्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अमंग और अमंगस्ट जो है वो दोनों ही मतलब में सेम है, राइट। बशर्ते होता यह है कि जब अमंगस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो अमंगस्ट के बाद जनरली क्या होता है कि वहाँ पर दा का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। जैसे हम लोग सुपरलेटिव डिग्री आपने अगर सुनी हो, बेस्ट, टॉलेस्ट, हैवीएस्ट, वेल्दिएस्ट, लार्जेस्ट, तो जिनमें एसटी आता है हम लोग उसके पहले क्या करते थे, दा का इस्तेमाल करते थे, लेकिन जब अमंगस्ट आता है तो हम लोग अमंगस्ट के लिए क्या करते हैं, अमंगस्ट के बाद दा का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत मेजर डिफरेंस है इनके यूसेज में। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब हम कॉन्सोनेंट के साथ कुछ इस्तेमाल करें तो हम लोग अमंग इस्तेमाल करेंगे, और अगर हम वॉवेल साउंड के साथ कुछ इस्तेमाल करना चाहते हैं अमंग या अमंगस्ट में, तो वॉवेल के साथ लगेगा अमंगस्ट और कॉन्सोनेंट के साथ लगेगा अमंग। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे इमेज में आपको आसान भाषा में प्रेपोजिशंस के बिल्कुल इमेजेस बनी हुई हैं, तो आप इसे समझने की कोशिश करिए। बिहाइंड जो है यानी किसी वस्तु के पीछे, बिसाइड यानी किसी के बगल में, ऑन किसी भी चीज़ के ऊपर, अंडर किसी भी वस्तु के नीचे, बिटवीन दो वस्तुओं के बीच में, इन किसी वस्तु के किसी जगह में अंदर होना, दैट इज इन फ्रंट ऑफ यानी कि किसी के सामने, ये बॉल के सामने ये आउल जो बैठा हुआ तो हम बोलेंगे दिस आउल इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द बॉल। नियर मतलब होता है पास में, अबव मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर ऊंचाई से कोई एक दूसरी चीज हवा में रहना, उसके लिए अबव का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। आगे लिखते हैं, ये है इनटू द बॉक्स। देखिए ये चूहा क्या कर रहा है, बाहर से अंदर की ओर जा रहा है तो इनटू द बॉक्स, अंदर से बाहर की ओर जा रहा है तो आउट ऑफ द बॉक्स लिखेंगे, और अगर चारों तरफ ये बिल्ली अगर चारों तरफ घूमती है तो हो जाएगा अराउंड द बॉक्स। आगे लिखा हुआ है अवे फ्रॉम द बॉक्स, किसी वस्तु से अगर आप कोई दूरी जाते हैं मूवमेंट में तो बोलेंगे अवे फ्रॉम द बॉक्स, आई एम गोइंग अवे फ्रॉम योर प्लेस, आई एम गोइंग अवे फ्रॉम योर होम। इस तरह से सेंटेंसेस। टूवर्ड्स द बॉक्स यानी कि बॉक्स की तरफ, यानी किसी की तरफ अगर आप जाते हैं तो आप बोलेंगे टूवर्ड्स, जैसे आप दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो आई एम गोइंग टूवर्ड्स दिल्ली, इस तरह से बोलेंगे। पास्ट द बॉक्स यानी कि निकल चुका, उसके लिए पास्ट का, क्योंकि पास्ट क्या होता है, बीत चुका होता है, इसलिए हम लोग पास्ट का इस्तेमाल करते हैं। द बर्ड इज पास्ट द बॉक्स यानी कि बर्ड जो है वो बॉक्स को पार कर चुकी है। आगे लिखा हुआ ऑन टू द बॉक्स यानी कि वही मैंने जैसे आप कहा था कि नीचे से ऊपर की ओर किसी सरफेस पर अगर आप बैठ जाएंगे जंप होकर तो उसमें आप ऑन टू का इस्तेमाल करेंगे। जो मेढक है ये उछल कर अगर बॉक्स में जाता है, मूवमेंट करेगा तो हो जाएगा द टॉर्टोइस जंप्ड ऑन टू द बॉक्स, और अगर वो ऊपर से नीचे आता है तो हो जाएगा द टॉर्टोइस जंप्ड ऑफ द बॉक्स।
आगे लिखा हुआ है ओवर द बॉक्स। अब देखिए ओवर द बॉक्स का मतलब है कि पूरा छलांग लगा देना, उस पे बैठना नहीं, इस पार से निकलना और उस पार पहुंच जाना, दैट इज कॉल्ड ओवर। लेकिन किसी एक चीज को पार किया जा रहा है तो वहां पर हम लोग ओवर का इस्तेमाल करते हैं। अंडर यानी किसी भी वस्तु के नीचे। थ्रू द पाइप, राइट, ये जो एक जीव है ये क्या कर रहा है, पाइप से होकर गुजर रहा है तो वहां पर थ्रू का इस्तेमाल किया जाता है। बड़े पैमाने की अगर बात करें तो जैसे कि ट्रेन जो होती हैं वो टनल्स से यानी सुरंग से होकर गुजरती हैं तो वहां पर हम लोग क्या लगाते हैं, थ्रू द टनल्स। अक्रॉस द ब्रिज यानी जब भी आप किसी चीज को क्रॉस करते हैं, जैसे पुल को क्रॉस करना है, नदी को क्रॉस करना है, तो वहां पर हम लोग अक्रॉस द ब्रिज, अक्रॉस द रिवर इस तरह से लगाते हैं। रोड के उस पार तो अक्रॉस द रोड, शहर के उस पार तो अक्रॉस द सिटी, इस तरह से बोला जाता है। अप द स्टेयर्स, जैसे आप सीढ़ियां चढ़ने की बात करते हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम गोइंग अप द स्टेयर्स, आई एम गोइंग अप द स्टेयर्स। अगर आप उतर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम गोइंग डाउन द स्टेयर्स। ओके, आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हमारे पास इन द बॉक्स, अंदर, ऑन द बॉक्स ऊपर, अंडर द बॉक्स किसी के नीचे, नेक्स्ट टू द मतलब अगला, डाउन मतलब उतरना, अप मतलब चढ़ना, आउट ऑफ द बॉक्स बाहर निकलना, इनटू मतलब अंदर जाना, बिटवीन आपको पता है अमंग बहुत सारी चीज़ के बीच में, इन फ्रंट ऑफ। तो इस तरह से ये सारी जो है आप इमेजेस समझ लीजिएगा। इसमें बिलो वाला जो है वो हम लोगों ने नहीं देखा था, तो बिलो वाला देख सकते हैं। ये लिखा हुआ किसी वस्तु के कोई चीज़ अगर नीचे होती है तो उसमें हम लोग बिलो द बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। फार फ्रॉम कब करना है, जब बहुत ज़्यादा किसी से दूरी हो तो वहाँ पर हम लोग फार का इस्तेमाल करते हैं, और अगर पास रखा होता है तो हम लोग नियर का इस्तेमाल करते हैं। और अराउंड मतलब किसी भी वस्तु के चारों तरफ। आगे बढ़ते हैं अगली इमेज पर, राइट। अगली इमेज में कुछ हमारे पास डेली यूज प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं, आप उनका इस्तेमाल करिएगा अपनी लाइफ में और यूज़ करके ये देखिएगा कि कैसे कैसे हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। ड्यूरिंग द लेसन मतलब कि लेसन के दौरान, बिफोर द फाइट यानी कि फाइट से पहले, इन अ हरी मतलब जल्दबाजी में, एटलीस्ट मतलब कम से कम, फॉर मतलब कि मजे के लिए, बाई चांस मतलब अचानक से, ऑन अ मैप मतलब कि नक्शे में, आउट ऑफ प्लेस मतलब कहीं न मिलने वाला, नियर द हाउस घर के पास, इनटू द रूम यानी कि जा रहे हैं, बिलो द पिक्चर यानी पिक्चर के नीचे, अबाउट द एक्सीडेंट एक्सीडेंट के बारे में, इनसाइड द बॉक्स यानी कि बॉक्स के अंदर, ऑफ द टॉप यानी कि वहाँ से जो टॉप है जो चोटी है उससे अलग, अप द हिल, राइट, यानी कि पहाड़ पे चढ़ना, अंटिल मिडनाइट यानी जब तक मिडनाइट नहीं हो जाती, मध्यरात्रि नहीं हो जाती, अमंग द ट्रीज यानी पेड़ों के बीच में, ओवर द लेक यानी कि झील के उस पार, राइट। आगे है ऑफ द डे, किसी दिन के बारे में, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस जैसे कि इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उस तरह से, विद द एक्सेप्शन ऑफ किसी वस्तु को अपवाद मानते हुए, विद इन वॉकिंग डिस्टेंस यानी कि सिर्फ वॉक करके जो दूरी पाई जा सके, दैट इज विद इन वॉकिंग डिस्टेंस, विदाउट एक्सेप्शन बिना किसी अपवाद के, टू द एक्सक्लूजन ऑफ किसी वस्तु को दरकिनार करके हटाकर, अगेंस्ट द चार्ज किसी चीज़ के विरुद्ध होना, अक्रॉस द स्ट्रीट यानी कि गली के उस पार, थ्रू द गार्डन यानी कि गार्डन से होकर गुजरना, अराउंड द वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया की सैर सपाटा, दैट इज कॉल्ड अराउंड द वर्ल्ड, बिटवीन द होम एंड द सी, राइट। ये एक फ्रेज है, इसको चेक कर लीजिएगा आप लोग। इन स्पाइट ऑफ यानी कि किसी भी वस्तु के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ द रिकॉर्ड यानी रिकॉर्ड्स के बावजूद, फ्रॉम मेमोरी यानी कि ध्यान से, अंडर स्ट्रेस यानी कि किसी भी परेशानी में, आफ्टर लंच यानी कि लंच के बाद। और यहाँ पर कुछ और फ्रेजेस आपके पास रखी हुई हैं, ऑन से रिलेटेड हैं, इन से रिलेटेड हैं, एट से रिलेटेड हैं और बाद में अंडर से रिलेटेड हैं। सारी फ्रेजेस का इस्तेमाल आप लोग अपनी लाइफ में करिएगा। यूसेज आपके डिपेंड करेंगे कब आपको क्या बोलना है। जैसे ऑन अ बस, मैं भी एक बस में हूँ तो आई एम ऑन द बस, आई एम ऑन द वे, ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट, ऑन अ शिप, ऑन अ प्लेन, ऑन द ट्रेन, ऑन अ बाइसिकल, ऑन अ मोटरसाइकिल, ऑन अ हॉर्स, ऑन एन एलिफेंट, ऑन टेलीविजन, ऑन द सेकंड फ्लोर। इस तरह से ये तमाम प्रेपोजिशंस आप इस्तेमाल करिएगा। अगर फिर भी आपको प्रेपोजिशन से रिलेटेड कोई इशू है तो आप प्लीज़ मुझे संपर्क करिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जुड़िए मेरे साथ। और अगर कोई कंप्लेन है, कोई सजेशन है तो प्लीज़ मुझे लिख भेजिए। मिलेंगे किसी और एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।